अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। ऑलराइट। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे ये बता दें, आप लोगों में से जिसने भी ना अपनी 3D एनिमेशन की राइम वाली असाइनमेंट कर ली है, वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दे अभी। कोमल, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। कोई इशू होगा? स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो एलिमेंट नहीं मिल रहे वो आपने कहाँ से लेने हैं, और काओ का जो है वो ऑलरेडी कैरेक्टर मौजूद है आपके क्रिएट स्टूडियो प्रो में। उस दिन मैंने आपको ओपन करके भी बताया था। काऊ क्यों नहीं मिल रही? काऊ तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अभी मिल जाएगी। हाँ, तो वो दूसरा मैंने आपको कैनवा वाला तरीका बताया था ना। और इसके अलावा कोमल, आई डोंट हैव ऑप्शंस कि आप राइम कहाँ से जनरेट करें। एआई से सुनो, एआई ही एक अच्छा है, बाकी पेड है। ये आपके पास मौजूद तो है कैरेक्टर दूसरा, आप उसको वहां से भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जस्टिफिकेशन है, मैंने आपको सारे तरीके बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपने करना है। मलाइका, सारे एलिमेंट्स वहां मौजूद हैं। आप लोगों ने उसको टाइम नहीं दिया, मसला ये है। जिसने की है वो मुझे भेज दे। अच्छा, एक मुझे पॉइंट मिल भी चुकी है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। क्या नाम है आपका? मैंने आपसे कहा था कि आपने जो जिस तरीके से स्टूडेंट्स इस पे बहुत अच्छी राइम आप लोग बना सकते हैं। अब आपने ना कैनवा के सारे एलिमेंट उठा के डाल दिए हैं बीच में। आप आपकी जो मेन दूसरी चीजें हैं, यहाँ एक फार्मर सा आपने बना लिया है, उसका काऊ वगैरह ऐड कर दिया है, लेकिन बाकी चीजें आपको साथ में पीछे मैंने आपको बताया था आप उसको प्ले एरिया में बच्चों को खेलता हुआ दिखाएं कि वो भी वहां पर मौजूद है। जिस टाइप कोको मेलन की जो राइम होती है उसमें आप देखें डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बच्चे भी खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती है। ये टोटली आपके आइडियाज पे डिपेंड कर रहा होता है। अभी जो राइम आपने बनाई है ये बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें आपने कैरेक्टर्स वगैरह को यूज भी किया है और बहुत अच्छे आपने बैकग्राउंड्स बनाए हैं। इसको आप ग्रुप में शेयर भी करेंगे, लेकिन इसको आप मजीद रिफाइन भी कर सकती थी, यानी आप ज्यादा अच्छा बना सकती थी। इसको आप शेयर कर दें कि बाकी भी देख लें। श्योर रश्मा, यू कैन टेक, बस आप उसकी वो पिच वगैरह थोड़ी बहुत चेंज कर देना ना। पर्सनली मुझे शेयर, ये मैंने आप लोगों के साथ बच्चों में ग्रुप जो है ना ओपन कर दिया है, तो अपने ये असाइनमेंट वगैरह आप भेज सकते हैं उसमें। ऑलराइट। अच्छा स्टूडेंट्स, आज ना एक अभी आप लोगों का लेक्चर होगा कि आप लोगों ने किस तरह से एड्स वगैरह क्रिएट करने हैं इस पे। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल वही वाला पैटर्न आपके पास चलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये याद रखिएगा, आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिकली मैंने आप लोगों का एक लेक्चर क्रिएट स्टूडियो प्रो पे आखिरी रह गया है, जिसपे मैंने आपको एड्स वगैरह के बारे में, 3D एड्स वगैरह के बारे में गाइड करना है, लेकिन उसको मैं आगे जाके स्केड्यूल करूंगी। आज मैंने आपको एक नया सॉफ्टवेयर शुरू कराना है जिसका नाम है मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर, ठीक है। ये तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन काफी बेसिक। क्रिएट स्टूडियो प्रो बहुत एडवांस है, मैं आप लोगों को ये बताऊं। और ये जो है मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर, ये एक डिसेंट सॉफ्टवेयर है। इस पे आपको गेम्स टाइप ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलेंगी, और जो है ना उसके थ्रू आप लोग जो है वो बेसिकली उसमें गेमिंग टाइप जो है ना वो कर सकते हैं। और ये यूजुअली बना गया है अगर आपको कोई 3D मूवी बनानी है,
3D में कोई मूवी बनानी है, या 3D में अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऐसी चीजें वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर, ये डिजाइन हुआ हुआ है और आप इसको यूज करते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स, इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है, तो ये सुन लें, क्योंकि इसका लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करूंगी, इसका मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है और क्या इसके डाउनलोड करने का बेसिकली तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है इसमें। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर जाएंगे गूगल पे। इसको डाउनलोड आपने अपनी इसकी वेबसाइट से ही करना है, लेकिन इसको डाउनलोड करने का एक तरीका है ताकि आपको जो है ये, ठीक है, आपने मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर को सर्च करना है और ये वाला लिंक आपके सामने आएगा, मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस लिंक को ओपन कर लें। मुझे इसको ना दूसरे टैब पे आप ओपन करने दें, इसमें हॉरर हॉरर भी बन सकता है। ओके, इस लिंक को आपने ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, आपने पहले ना इसको साथ में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको इसको साइन अप करना पड़ता है इनकी वेबसाइट पे जाके, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, filmmaker.moviestorm.co.uk। साइन अप पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो बॉक्स है साइन अप वाला, ये आपने फिल करना है। लेकिन इसको फिल करने से पहले आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है और उस वेबसाइट का नाम है टेम्प मेल, ठीक है। टेम्प मेल से आपने मेल लेनी है। अब क्यों टेम्प मेल से आपने अकाउंट बनाना है? क्योंकि मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर का आप कह लें कि क्रैक वर्जन या इसका दूसरा वर्जन कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन इसका ये होता है कि इसका 15 डेज का फ्री ट्रायल होता है, और उस फ्री ट्रायल में ये होता है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके पास 100% अनलॉक होता है, फुली अनलॉक होता है। इसमें कोई वाटरमार्क नहीं होता और कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होती है जो कि आपको लॉक मिले। सब कुछ यहाँ पर आपके पास अनलॉक होता है। और इवन आप वीडियोस को विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास जो इसमें एलिमेंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो सारे आपके पास जो है अनलॉक होते हैं। लेकिन 15 डेज, आफ्टर 15 डेज आप क्या करते हैं कि वो चीजें आपके पास लॉक हो जाती हैं। फिर वो कहता है कि आप कुछ चीजें, यानी जो अच्छी चीजें हैं, वो आपको लॉक हो जाती हैं, और वो आपसे कहता है कि अगर आपको ये एडवांस चीजें यूज करनी है तो आफ्टर 15 डेज आप इसको अपग्रेड करें। तो टेम्प मेल से अकाउंट बनाने का ये है कि टेम्प मेल से आपको एक नकली ईमेल मिल जाती है, जिसमें आप लोग 2 मिनट में ना यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब 15 दिन बाद आपका अकाउंट, क्योंकि आप बार बार अगर जीमेल वगैरह यूज कर रहे हैं, गूगल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर आपको बार बार इसको यूज करना है, यूट्यूब चैनल में आपको डेली कंटेंट बनाना है, तो आप बार बार जीमेल या याहू से इतना लंबा प्रोसेस करके तो पहले जाके जीमेल अकाउंट बनाएंगे, याहू अकाउंट बनाएंगे, इस तरह तो नहीं करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस है। और यहाँ से टेम्प मेल से क्या होता है कि आपको जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस यहाँ पे मिल जाता है। आपने अपना अकाउंट टेम्प मेल की ईमेल से ही क्रिएट करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो ईमेल आएगी उस ईमेल को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने इस यहाँ पर ना आपका मेल बॉक्स भी आ रहा होता है इसी वेबसाइट पर नीचे। अभी ये खाली होगा, जब आपको कोई वेरिफिकेशन ईमेल आएगी ना तो वो इसी पे आएगी, तो आपने इसको क्रॉस नहीं करना। इधर से इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर ना जब अपनी ईमेल ऐड करेंगे तो उधर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये ईमेल आपकी पेस्ट होगी। यूजर नेम आप अपना कोई सा भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, मैं इसको चेंज कर देती हूँ क्योंकि पहले मैंने बनाया हुआ है। और आपको अपना ना यूजर नेम याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो अपना यूजर नेम है इसको आप लोग कहीं पर सेव कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप नोट पैड वगैरह पर अपना जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको सेव कर लें, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना आए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि बाद में भूले ना, क्योंकि वो आपको साइन इन करते हुए करना था। ईमेल आपने यही टेम्प मेल वाली कॉपी करके ऐड कर दी। पासवर्ड में आपने एक कैपिटल वर्ड रखना है, बाकी सारे जो हैं वो आप लोग स्मॉल रख सकते हैं। तो आप क्या करें,
अपनी मर्जी का कोई सा भी पासवर्ड यहाँ रख लें। एक एक उसमें कैपिटल वर्ड होना चाहिए, एक उसमें स्मॉल वर्ड होना चाहिए। और अपना जो पासवर्ड है वो भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं लिख लेना है, क्योंकि वो जब भी आप अपनी अकाउंट में लॉग इन करेंगे ना आपसे, वो पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो आपका जो भी पासवर्ड है उसको भी आप लोग कहीं ना कहीं लिख लें। तो मैं भी इसको लिख लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपने अपना सेव कर दिया है। 1 मिनट में आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओके। अच्छा, अब ये आपने लिख दिया। अब सिंपल आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो है ना, अच्छा अल्फा न्यूमेरिक, इसमें मैंने ये डैश डाली हुई है, ये डैश आप नहीं डाल सकते हैं, याद रखिएगा। आपका जो है ना बेसिकली यूजर नेम है, उसमें आपको डैश या इस तरह की चीज आप लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साइंड अप का मतलब है बन गया, ये आपको उसने दे दिया। ईमेल और पासवर्ड आपका याद था, और इसने ये बता दिया है कि आपका जो 15 डेज का फ्री ट्रायल है वो इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 17 मई को, 17 मई को ये वाला जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने इस डेट को याद रखना है, क्योंकि आप लोग अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट की कोई वीडियो बना रहे हैं या अपनी यूट्यूब की कोई वीडियो बना रहे हैं, और मसला आपके साथ ये दरपेश आता है कि आपके पास, आयशा आप किस ग्रुप में ऐड है मुझे काइंडली बताएं, अपने ग्रुप का नाम बताएं। ओके। एनीवे स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 17 को आपका जो है ना ये, नहीं हाँ, सिर्फ हाफिज आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं, आप एक ही ग्रुप में ऐड है ना जिसमें लिंक भेजा है, वो शायद किसी और ग्रुप की स्टूडेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप जो है ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस दिन को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों ने वीडियो बनाने से पहले ये याद रखना है, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो 6 दिन में कंप्लीट होगी, कोई लंबी वीडियो बना रहे हैं, और आपका जो अगर आपको लग भी रहा है कि 6 दिन में आपकी वीडियो कंप्लीट होगी, और आपका फ्री ट्रायल खत्म होने में 2 या 3 दिन रहते हैं, तो आप लोगों ने कोई रिस्क नहीं लेना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली जो है ना उसको स्टार्ट उसी टाइम करना है जब आपका जो है ना, बेसिकली उसी टाइम पे आप लोगों ने उसको स्टार्ट करना है। नया अकाउंट यहीं आप लोग क्रिएट कर लें, पुराना अकाउंट सिंपली लॉग आउट कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो है ना उसका 6 दिन जो है वो रहते हैं, और इसमें आपके पास 2 दिन रहते हैं, और आपकी वीडियो बनाने में 5 या 6 दिन लगेंगे, आप उसको कंप्लीट करने से पहले ही आपका फ्री ट्रायल खत्म हो जाएगा और आपके आइटम्स लॉक हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर 2-3 दिन रहते हैं, आप लॉग आउट कर लें। और देखिए आपके सामने मैंने 2 मिनट के अंदर मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर से ये अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप अपना मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर डाउनलोड कर लें, ठीक है। पहले अकाउंट क्रिएट करके फिर आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे ना, सिंपली ये आपने अकाउंट बना लिया, आगे आपके पास यहाँ पर आ रहा है गेट फिल्म मेकर, ठीक है। तो आपने इसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, जो साइन अप कर लेंगे ना तो आपके पास डाउनलोड ये हो जाएगा। तो मेरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो है ये हुआ हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर बेशक, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब यहाँ पर आप लोग जब मूवी स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकर लिखे ना, तो आप लोग लिख लेना डाउनलोड मूवी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये, तो जब आप इस वाले लिंक पे आएंगे ना, डाउनलोड वाले पे, तो आपके पास आ जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अकाउंट आपको लाजमी बनाना है, क्योंकि आप जब इस पर ये सॉफ्टवेयर जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ना,
जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उसके लिए अपने क्रेडेंशियल्स लिखने पड़ेंगे। तो मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर था हमारे पास, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपना यूजर नेम और वही वाली जो चीजें हमने ली थी वो लिखेंगे। और यहाँ पर वो हमने लिखा था। यूजर नेम तो वही है, और पासवर्ड आप लोगों ने जो भी अपना लिखा है वो यहाँ पर आप लोग चीजें जो है वो लिख लेंगे। अच्छा, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली वो चीजें, आपके पास अकाउंट आपका लॉगिन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे जब आपने अपना चेंज करना है, आपका जब एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, तो पहले ये वाला लॉग आउट करके फिर दोबारा उसके लॉगिन चेंज कर देना। और इधर उन्होंने बताया कि जिसका फुली अनलॉक लाइसेंस है वो यहाँ तक वैलिड है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आयशा, आप गलत ग्रुप की क्लास ले रही हैं, काइंडली आप इसको छोड़ दें, आप ये लीव कर दें लोग। आपकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी, आपके साथ लिंक टाइम जो है वो शेयर कर दिया था, आप किसी और क्लास में ऐड है। ऑलराइट, अच्छा स्टूडेंट्स, डाउनलोड ऑप्शन तब आएगा ना जब गूगल पे डाउनलोड मूवी स्टॉर्म लिखेंगे तो वो लिंक ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ पर न्यू मूवी पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कुछ वैसी पहले से बनी हुई है, इनको देख सकते हैं। आपने एम्प्टी मूवी पे क्लिक करना है। इसकी लाइटनिंग थोड़ी सी डल होती है क्योंकि ये ड्रामा टाइप चीजें, सीरीज यानी यूट्यूब के लिए सीरीज बनाने के लिए बेसिकली ये बना है। यूट्यूब के लिए कार्टून्स यानी कि ड्रामा टाइप कार्टून्स आप लोगों ने अगर बनाने हैं तो डिफरेंट यानी उस वे में आप अपने चैनल को लेके चल रहे हैं, तो ये आपके पास कुछ पहले से बने बनाई चीजें हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपके पास एक एम्प्टी सेट है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप यूजर्स क्या करें कि अपने लैपटॉप के साथ माउस को कनेक्ट कर लें, वायर वाला माउस, क्योंकि यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट, जो उसका व्हील है माउस का, जो स्क्रॉल व्हील होता है जहां से आप माउस का जो राइट लेफ्ट जो क्लिक होता है उसके बीच में जो स्क्रॉल व्हील है, उसके थ्रू आपको यहाँ पर जूम इन जूम आउट बार बार करना पड़ता है। तो आप लोगों अगर कोई लैपटॉप यूज कर रहा है तो अपने साथ लैपटॉप के साथ अपना माउस कनेक्ट कर लें। एक्स्ट्रा लार्ज सेट बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें आप लोग पूरा फॉरेस्ट भी बना सकते हैं, इतनी बड़ी होती है। और एम्प्टी सेट भी बहुत बड़ा होता है, तो अगर आप एम्प्टी सेट भी चूज कर लेते हैं वो भी काफी होता है, उसमें आपकी पूरी सिटीज विलेज सब कुछ बन जाता है। तो ये देखिए जी, ये आपके पास आ चुका है। और अब आप देखिए, आपके जो माउस का व्हील है, बीच वाला माउस का जो व्हील है, उसको अगर आप आगे को करेंगे ना तो ये जूम इन होगा, और पीछे से पीछे को करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। और आप लोग अगर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो रोटेट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से मूव होती है चीजें, ठीक है। रोटेट नहीं होती, रोटेट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है। अगर आपको रोटेट करना है तो राइट क्लिक करना है, और अगर आपको जो है वो इस तरह से मूव करना है तो आप लेफ्ट करेंगे। और जूम इन और जूम आउट के लिए आप लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, जूम इन जूम आउट के लिए स्टूडेंट्स आप लोग ये वाला जो पैटर्न है ना उसको यूज करेंगे, ठीक है। जूम इन जूम आउट के लिए ये है, और बाकी जो चीजें हैं उसके लिए आप लोग इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आपकी बेसिकली जो जगह ओपन है इसको कहते हैं वर्कशॉप। यहाँ पर आपको जो कुछ भी क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई विलेज बनानी है, कोई घर बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो सारा कुछ आपने इस स्पेस में रहते हुए करना है, ठीक है। ये आपकी टाइल्स हैं और ये काफी बड़ी हैं, ठीक है। ये सारा फ्लोर से रिप्लेस होगा।
अगर आप बाहर का सीन बना रहे हैं, आपको घास लगानी है, तो ये सारी चीजें ग्रास से कवर हो जाएंगी। और अगर आप कोई रोड का दिखाना चाह रहे हैं तो रोड पैचेस से कवर हो जाएंगी। और अगर कोई घर दिखा रहे हैं तो फ्लोर से कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये होता है बेसिकली आपका वर्कशॉप व्यू, और यहाँ से आपको सारी चीजें मिलती हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ सीन सेट करते हैं, अपना 3D इन्वायरमेंट बनाते हैं। अगर रूम बनाना है, कोई स्टोरी अपने रूम में बनानी है, तो आप यहाँ पर वो रूम दिखाते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, तो अब इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप लोग यहाँ पर ना अपना एक पूरा सेटअप क्रिएट कर लें, ठीक है। और इसका आप लोग अपने अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना, तो अपने लैपटॉप से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो बैकग्राउंड आपने बनाया ना, उस बैकग्राउंड को आप क्रिएट स्टूडियो प्रो में यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजें कट कर दीजिएगा, ये जो है ना ये क्रॉप कर देना, ठीक है। तो ये भी आप इवन कर सकते हैं। खैर, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये इस तरीके से करना है कि इवन इसमें भी आप क्रिएट स्टूडियो प्रो को और मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर को मिक्स करके भी वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए नीचे आपके पास इस वर्कशॉप व्यू में ऑप्शन है, एक है वर्क ऑन द वॉल्स, जिसमें आप लोग वॉल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना वर्क ऑन द वॉल्स का, ये ऑप्शन हमेशा जो है ना मोस्टली वॉल्स वाला ऑप्शन, ये आपके पास ना ज्यादातर डिसेबल रहता है। इस ऑप्शन के थ्रू आप वॉल नहीं क्रिएट कर सकते। आप एक और तरीके से वॉल क्रिएट करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का ग्लिच है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर वॉल जो है वो क्रिएट नहीं होती। फिर यहाँ पर आपके पास है, अगर आप अगर करते हैं ना एड अ न्यू वॉल, तो आपके पास ये एक लाइन आ जाती है। आप इसको करते रहें, आपकी प्रॉपर वॉल क्रिएट नहीं होगी, नहीं तो आ जाएगी आपके पास, ये याद रखिएगा। आपके पास वॉल्स आ जाएंगी, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से वॉल आपके पास नहीं बन सकती है। इसको इसके लिए आपको प्री बिल्ड वॉल लेनी पड़ती है। आपके बन तो जाएगी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से वॉल क्रिएट करनी है तो उसका भी एक तरीका है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन मतलब बेसिकली इस ऑप्शन का ये नहीं है कि ये वर्क नहीं करता, वॉल्स तो ये क्रिएट करता है, ठीक है। ये देखें, अभी भी ये वॉल्स आपके पास क्रिएट कर रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें, इस one ना, तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट, तो आप इस तरह से वॉल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास ना वॉल का मतलब इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। कभी कभार आपकी वॉल टेढ़ी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको विद प्रैक्टिस आएगा, नहीं इसको आप यूज करेंगे, लेकिन स्टार्ट में इसको यूज नहीं करेंगे। इसमें इसमें थोड़ा सा एरर भी है, तो बहुत ध्यान से आपको इस ऑप्शन को यूज करना पड़ता है। लेकिन खैर, इसका मैं आपको जब आप एक दो दफा इसको यूज करना सीख जाएंगे, इस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख जाएंगे, फिर इस वाले जो फीचर है ना, उस पर हम लोग आएंगे। अभी फिलहाल मैं इस वाले जो चीज है इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, इस वॉल को। लेकिन ये आपको इस पे काम करना है, ये अभी आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, जब आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे फिर। और ये आपके पास है वर्क ऑन फ्लोर एंड सीलिंग। इस तरह से जब आपका कोई फ्लोर वगैरह बन जाएगा ना नीचे, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ से आप पेंट वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। सो ये फ्लोर है आपके पास, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा, तो यहाँ से आप डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिर ऑप्शन बेसिक से है। जो ये वाला ऑप्शन है ना आपके पास, ऐड ऑब्जेक्ट्स टू द सेट, ये सबसे मेन ऑप्शन है आपके पास। आप इस पे क्लिक करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट्स टू द सेट पे, और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास अब ये अगर आप फ्री वर्जन में यूज कर रहे होते तो ये सब कुछ लॉक होता। A to Z आपके पास हर तरह का ऑब्जेक्ट, हर तरह का 3D मॉडल, बेसिक से लेके इवन एक कप तक, ठीक है, एक फोटो फ्रेम, एक माइक, बुक रैक, ठीक है, सब कुछ, प्लांट्स, मैगजीन्स, बेड्स, एक एक चीज जो भी आपको अपनी एनिमेशन के लिए रिक्वायर्ड हो सकती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको बुक्स रखनी है, कहीं पे मग प्लेस करना है, कोई बच्चों का कमरा बना रहे हैं, ठीक है, ये देखिए बच्चों के रूम के लिए इस तरह की वॉल्स होती है, इस तरह की, ठीक है, और इस तरह की विंडोज यूज होती हैं। तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी, एक बेसिक लेवल की चीज से लेके कुछ भी। अगर आपने दिखाना है कि आपका कैरेक्टर कुछ XYZ चीज खा रहा है या कुक कर रहा है, वो भी आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट कार्स के मॉडल्स हैं, और ये कार्स चलती भी हैं, एनिमेट भी हो जाती हैं। वो सब कुछ भी आप लोग इसमें करेंगे, और बहुत सारी यहाँ पर आपको चीजें और सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट्स लेते हैं इस वाले पोर्शन से। जो दूसरी चीज है वो आपके पास ये है, और यहाँ पे आप देखिए तो ऊपर हमारे पास ये एक स्काई भी है, ठीक है। तो जब ये ऑप्शन है जिसपे सन बना हुआ है,
इसमें हम अपने सीन का ना बेसिकली वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर देखें तो अब रात का सीन आ गया है, ये देखें तो दिन है, ये देखें तो थोड़ा सनी सा वेदर है, ये देखें तो थोड़ा बारिश वाला सीन। आगे अगर आप चेंज करें तो इस तरह का, यानी डिफरेंट अपने सीन के अकॉर्डिंग आप बेसिकली ये, अगर आप 3D ड्रामा क्रिएट करें ना यूट्यूब के लिए, स्पेशली यूट्यूब के लिए बड़ा डिफरेंट कंटेंट आप इस पे क्रिएट करते हैं। अक्सर मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उसने एक असाइनमेंट अपनी क्रिएट की, तो एक बड़ा अच्छा हुई, बच्चों का, बच्चों वाली सॉरी, एजुकेशनल सा एक टीवी सीरीज थी, इंग्लिश था। तो उसको सेम टू सेम टीवी सीरीज को उसने मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर में एनिमेशन में बनाया। इसी तरह बहुत सारी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपना वेदर क्या होगा आपका। और ये आपका बेसिकली सारा वेदर। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा सनसेट और बड़ा थोड़ा सा इस टाइप का व्यू है, ये थोड़ा इस तरह का है, ये थोड़ा सा शाम का टाइम थोड़ा सा बारिश वाला भी है। इस तरह से आपके पास ये आपके पास थोड़ा ज्यादा क्लाउडी हो गया, तो इस तरह से आपके पास ये चीजें भी जो सेट होती हैं कि अगर आपको रात का टाइम दिखाना है तो आप ऑफ कोर्स नाइट के टाइम जिस तरह से स्काई होता है वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको कहते हैं मैनिपुलेशन टूल। वो जब अभी आपको मैं बताऊंगी, वो जब ऑब्जेक्ट आते हैं ना तो आप उनको यूज करते हैं। और ये यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को तो साथ में आ जाए, ये भी मैं ऑब्जेक्ट लेके आऊंगी फिर बताऊंगी। तो यहाँ पे आपका जो है ना, जो स्टॉक वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग लेके आते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, एक फ्लोर लेके आते हैं ग्रास का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ढूंढ लूँ, अगर हमारे पास ग्रास है, ये, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए जी, ये ग्रास का फ्लोर हमारे पास आ गया है। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो गई। लेकिन इससे पहले मैं कैमरा एंगल ठीक कर लूं कि आपको जो है ना अम, नजर आए सही से। अच्छा, खैर ये जो है ना हमारे पास एक ग्रास आ चुकी है। अब ये देखिए, ये काफी छोटी सी ग्रास है, इसको मूव करना है तो शिफ्ट दबा के आप ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो आपका पूरा सीन व्यू मूव करने लग जाएगा। आपको अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप लोग पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, और फिर जो है ना आप उसको आगे पीछे जहां भी आपको लेकर आना है आप लोग लेकर आएंगे। और इसका साइज अब देखिए क्या है, कि अब यहाँ पर देखिए अगर आपको सारी जगह पे करनी है, अब आप इस पे क्लिक करें तो खैर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन भी आ रहे हैं, पहले आप चूज कर लें। ये आधी ग्रे है और आधी ग्रीन है, ठीक है। कुछ आपको इस तरह की चाहिए कि आपको पूरी अगर ग्रीन चाहिए तो ये वाला जो है ना, ये फुल ग्रीन इसमें मौजूद है, आप वो चूज कर लेंगे। अब इसके साइज को इंक्रीज करेंगे, पहले आप 100, बजाय इसके कि आप एक एक लेके जाएं यहाँ से, आप इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि आप एक एक लेके जाएं और फिर उसको सेट करें, तो फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट के थ्रू अभी से मूव कर रही हूँ, तो अब आप देखें काफी आसान हो रहा है, पहले एक छोटे से ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ रहा था। इसको आप साइड पे कर सकते हैं, ये वही मैनिपुलेशन टूल्स भी आ गए हैं आप लोगों के यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, आप इसको शिफ्ट के थ्रू मूव कर सकते हैं। और मूव करने के बाद आप लोगों के पास ये ऑप्शन होते हैं कुछ। अब ये पहला ऑप्शन है, इसका मतलब है मेक अ कॉपी ऑफ दिस, यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट का एज इट इज डुप्लीकेट कर लें। मेक अ कॉपी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट यानी कि डुप्लीकेट। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास वही ग्रास डुप्लीकेट हो गई। अब मैंने बिल्कुल इसको उसके साथ जोड़ के प्लेस कर दिया। अब मुझे एक और कॉपी चाहिए क्योंकि मुझे सारा फ्लोर कवर करना है, मैं उसी ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर उसी ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो उसकी एक और कॉपी आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह डिफरेंट आप तरीकों से करते जाएंगे तो आपके पास जो है ना इसकी कॉपी जो है वो क्रिएट होती जाएगी आपके ऑब्जेक्ट की, और आपके पास मजीद जो है ना ऑब्जेक्ट आते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने ना इस सारी जगहों को यूटिलाइज नहीं करना होता, ये मैं बताऊं। ये जो भी जगह है ना, जितनी इस पे जिसपे मैंने घास लगाई है, इस पे आप ना बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, इतना कुछ बना सकते हैं, आपकी पूरी एक स्ट्रीट इतनी सी जगह तो बन जाए। मैं भी आपको बताऊंगी, आपको समझ में तब आएगा जब आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारा मैनिपुलेटर, एक बार मैं और ये वाली जो लाइन है इसको कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है।
और ये देखिए थोड़ा सा गलत प्लेस हो गया, तो मैं शिफ्ट की से इसको सही जगह प्लेस कर लूंगी। फिर इसी तरह मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ रख दिया, डुप्लीकेट किया, प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको प्रॉपरली तौर पर सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और मुझे जिस तरीके से चाहिए था ना, ये मैंने खुद ही रखा है। ये जगह मैंने खुद जो है ना वो छोड़िए, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं होगी इसकी, क्योंकि हमारा जब ये वीडियो बनेगी, एनिमेशन बनेगी, तो ये वाला पार्ट आएगा ही इसमें। अब हम लोग कुछ भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई वॉल खड़ी कर रहे हैं या कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि आप अपना एक ये वाला पोर्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं कि अगर आपने कोई वॉल लगानी है, तो ऑब्जेक्ट से भी आपको वॉल मिल जाती है। ऑब्जेक्ट से कैसे मिलेगी? आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाएंगे आगे और इस चीज को मूव करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारी वॉल्स हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन या दिस वन, ये थोड़ी सी पुरानी टाइप है, ये देखिए थोड़ी सी ना ज्यादा पुरानी सी वॉल है, जो बाहर अक्सर आप लोग लगी हुई देखते हैं इस तरह की। तो इसको मैंने फॉर एग्जांपल प्लेस कर दिया। अब इसकी कॉपी बना रही हूँ मैं, लेकिन अब मैंने इसको बहुत ही ध्यान से प्लेस करना है, क्योंकि अक्सर ये टेढ़ी हो जाती है, और एक भी जरा सा भी आपका आगे आ गया तो आपकी सारी वॉल टेढ़ी होगी। इसलिए शिफ्ट की प्रेस करके बहुत ध्यान से आप इसको प्लेस करेंगे लाइक दिस। और प्लेस करने के बाद, प्रॉपरली जोड़ने के बाद, आप इसको देखेंगे, जूम करके साइड से देखें, ये टेढ़ी है क्यों, ये यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंस है। तो आप इसको ठीक करेंगे प्रॉपरली। अब ये देखें, अब ये प्रॉपरली उसके साथ अटैच होगी। अब आप देखेंगे कि अभी यहाँ से तो ये ठीक लग रही है, यहाँ से ये बिल्कुल ठीक लग रही है। अभी आगे से भी आप देखेंगे कि क्या ये आगे से भी ठीक लग रही है। सो या दोनों तरीके से बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधी है, तो दैट मीन्स कि अब ये ठीक है। अब आप आगे कुछ और क्रिएट कर रहे हैं। असल में इस जगह पर ना जूम का एक आ जाता है, यू आर शेयरिंग स्क्रीन वाला, इसकी वजह से मैं बहुत तंग हो रही हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर आपने इसी कॉपी क्रिएट करनी है और इसी तरह से प्लेस कर देनी है। आप देख देख लेना कि वो सही लगी। अभी किस तरह से ये देखें, उस जगह पे सही लग रहा था, लेकिन इसमें गैप है, तो शिफ्ट की प्रेस की और इसको साथ जोड़ दिया। इसी तरह आपको फॉर एग्जाम्पल अब आपने इसको रोटेट करना है, यहाँ पर भी तो बनानी है ना, तो इसको पहले कॉपी करें, और कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ रख दे, रख दिया। अब ये वाला टूल यूज करें, ये वाला जिसमें एक राउंड सा सर्कल आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक किया तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होगी, ये। अब ये ब्लू वाले का मतलब है कि ये ऑप्शन देखिए अब इनकी, कि ये इस तरीके से मूव हो जाएगी लाइक दिस। इस ग्रीन वाले का मतलब है कि ये यूं मूव हो जाएगी, जब जिस जगह को आप क्लिक करेंगे ना, आपका ऑब्जेक्ट उसी तरह से मूव करेगा। ठीक है, इस ग्रीन का मतलब है कि ये यूं मूव हो जाएगी। ठीक है, और उस ब्लू का मतलब था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से ऐसे मूव होगा। इस रेड का मतलब है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे प्लेस करना है, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कार्टून में दिखा रहे हैं कोई बॉल गिर गई है या कुछ इस तरह का सीन, तो आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन होता है ब्लू, जिसमें आप इसको अपलिफ्ट करते हैं लाइक दिस। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब सेट कर रहे होते हैं, तो तब ये काम आते हैं ऑप्शन आपके। फिर शिफ्ट प्रेस करें, पहले इसको सही से रोटेट कर लें, सही तरह से सीधा कर लें। शिफ्ट प्रेस करें और इसको प्लेस आप लोगों ने करना है। लेकिन ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से प्लेस कर रही हूँ, इस तरह से, तो ये आप देखेंगे कि कितना बुरा लग रहा है। ऐसे नहीं करना। मैं अगर इसे थोड़ा सा आगे कर दूं, इसे मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, उसको साथ जोड़ दूं, अब ये चीज आपकी कवर होगी। अब आगे से आप इसको थोड़ा सा सही कर दें लाइक दिस, तो आपकी जो चीजें हैं वो प्रॉपरली हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको आगे से कंटिन्यू करना है, और आगे से आप, ये आपको ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट में बता रही हूँ किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। अब इसी को आप क्या करें जी, इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाएं, एंड लाइक दिस आप इसको यहाँ रख सकते हैं इस तरह से। और इसी तरह आगे आपसे कंटिन्यू कर लें, और फिर देखते रहेंगे कोई पॉइंट आपका टेढ़ा तो नहीं हो रहा है या कहीं कोई गैप तो नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाने हैं कोई हाउसेस, तो यहाँ पर कोई हाउस ले आए आप लोग। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स, ये देखिए ना, डुप्लीकेट और कॉपी दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, आपके पास मैनिपुलेटर टूल ओपन हो जाएगा, ये वाला। डिफरेंट ना, ये जो टूल है ना मैनिपुलेटर टूल, ये इस पे क्लिक करना होता है।
तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। अच्छा खैर, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल हाउस लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए आपको बहुत सारे हाउसेस मिल जाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा ना पुराना सा कुछ बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही कुछ चूज कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये है। तो मैं इस घर को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले आऊँ। यहाँ पर अभी वॉल्स कम है, लेकिन आप समझ जाएं कि मैं भी आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह सेट करना बता रही हूँ। इसके साइज को आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर वॉल कम है तो आप उसके साइज को छोटा कर दें, छोटा घर दिखा दें। ठीक है, इसको मूव करें। ठीक है, आपके अब ये घर वैसे एक डमी घर है। आपके पास कुछ ऐसे घर होते हैं जिसके अंदर बंदे भी जा सकते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं जा सकते, ये एक डमी है। वैसे सीन के पीछे जो नहीं पड़ी हुई चीजें दिखानी होती हैं, उसमें ऐसी चीजें यूज हो जाती हैं। अब इसको प्लेस कर लें, देख लें कि अब यहाँ पर काफी सारी स्पेस है। जैसे इसको आप यूं पीछे कर दें, लाइक दिस। शिफ्ट किया, प्रेस और सिलेक्ट किया अपना ऑब्जेक्ट, और शिफ्ट से आप उसको मूव करके पीछे कर सकते हैं, लाइक दिस। और अगर आपने दिखाना है कि किसी ऑब्जेक्ट के सामने, अब यही वाला घर है लेकिन इसके सामने फॉर एग्जाम्पल कोई और घर भी मौजूद है, अब ये कॉपी बन गई। तो आप, अब ये है तो सेम, लेकिन आप लोगों ने अगर डिफरेंट दिखाना है तो आप उसको रोटेट करके ना फ्रंट पे लिखेंगे। अब ये है तो सेम, इसकी फ्रंट और बैक दोनों सेम है, लेकिन कुछ घरों में गेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपने गेट वाली साइड को रोटेट करके ना इस तरह से लेकर आएंगे आप। फिर आगे आपको जोन सी भी चीजें प्लेस करनी होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अम, कोई भी एक्स वाई जी चीज आप प्लेस कर रहे हैं, कोई पौधा लगा रहे हैं, कोई दरख्त लगा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज लगा रहे हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर ले आ सकते हैं। जैसे एक ओल्ड सी चेयर दिखाई हुई है कि ये यहाँ पर बाहर कॉर्नर पे पड़ी हुई है, आपको अपने कैरेक्टर को बिठाना भी है ना। तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल कि हाँ ये एक चेयर है, ये यहाँ पे जो है पड़ी है। अब ध्यान से आपने सिलेक्ट करना है। अक्सर छोटा के साथ ना बड़ा भी होता है। अब यहाँ पर आपके पास दो कलर्स की है, मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया है, और मैं इसको यूं इस तरह से पीछे भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके और शिफ्ट से मैं पीछे कर दूंगी इस तरह से। तो आप फिर इस तरह से ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके आ सकते हैं, ट्रीज लेके आ सकते हैं। इन डिटेल इसका मैं आपको एक प्रॉपर बना के बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ऑब्जेक्ट्स को रखना, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, उनको ऊपर उठाना, इस तरह से मैनिपुलेटर टूल का यूज करते हुए, ये सारी चीजें आप लोग सीख लें। तो आज का जो टास्क है आपका वो यही है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल करना है उस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। टेम्प मेल वाली बातें याद रखनी है कि ये 15 दिन के लिए होता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपको 2 मिनट में आपके सामने ही मैंने अकाउंट क्रिएट करके दिखाया। उस तरह से पहले आप इस तरह से फ्लोर लगाएं, फ्लोर का साइज बड़ा करके लगाइएगा। एक स्टूडेंट को मैंने असाइनमेंट दी और 1 दिन तक वो फ्लोर लगा रहा था, पूरे इस पे कुछ बना रहा था और एक एक टाइल रख रहा था, एक इधर एक इधर। इसके साइज को बड़ा कर लेता तो वही काम उसका कुछ सेकंड में हो जाता। तो कह रहा था कि मैंने असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई, क्यों? क्योंकि इसका साइज जो था ना, इसने ये वाला रखा हुआ था, ये वाला, और एक एक करके डुप्लीकेट कर रहा था। अब देखिए आप, एक एक करके अगर वो उसको डुप्लीकेट कर रहा है फिर तो उसको सारा दिन लगना ही है इतनी। और एक्स्ट्रा लार्ज सेट, ये तो एम्प्टी नॉर्मल सेट है ना, इससे भी बड़ा सेट चूज किया हुआ था। तो आप लोगों ने ना ऐसी गलती नहीं करनी है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनको याद करें। अच्छा, ये आगे आपकी पूरा एक सीन बन जाएगा, एक पूरी विलेज बन सकती है, एक पूरी स्टोरी बन सकती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आप लोगों को ना जी बिल्कुल करना पड़ेगा। सेम उसी तरह है, कोमल इसको यूज करना बड़ा आसान है। गूगल पे जा, यूट्यूब पे जाके सुनो एआई का एक ट्यूटोरियल देख लें। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आप लोगों को लेक्चर क्लियर है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और जो चीजें मैंने बताई हैं उसको प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल एक प्रॉपर सीन अपना क्रिएट करेंगे और आगे चीजें बनाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।